दोस्तों, आपने कभी सोचा है अगर तुम 10 मिनट देर से जागे तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से जा सकता है। क्या हो अगर तुम्हारे हाथ में किस्मत हो और तुम उसे खो दो सिर्फ इसीलिए कि तुमने कहा अभी बहुत वक्त है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने समय की कदर नहीं की और एक दिन सब कुछ गवा बैठा। शिवपुर नाम के एक शहर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन समझदार था, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन था उसका आलस्य। हर जरूरी काम वो ये कहकर टाल देता कि कल कर लेंगे। उसके माता पिता उसको बहुत समझाते कि बेटा, तुम्हारा यह समय बहुत कीमती है, बुरे काम छोड़कर अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन अर्जुन को लगता कि ये सब पुरानी बातें हैं। कुछ दिन बाद अर्जुन पढ़ाई करने के लिए शहर गया, लेकिन वहां भी उसकी आदतें नहीं बदली। दिन भर रील्स, मस्ती और खाली बातें, जैसे कि उसकी पढ़ाई कहीं खो गई थी। फिर एक दिन उसके दोस्त का कॉल आया और वो अर्जुन से बोला, भाई मेरी एमएनसी में नौकरी लग गई है। फोन कटते ही अर्जुन टूट गया। वह खुद से बोला, मैं ही क्यों हमेशा पीछे रह जाता हूं, मेरे सारे दोस्त मुझसे आगे निकल जा रहे हैं। वह बेचैनी में घाट की ओर चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने जाकर उनसे कहा, भंते मेरी मदद कीजिए, मैं हार गया हूं। भिक्षु ने शांति से आंखें खोली और बोले, वत्स, तुम्हारा संघर्ष इसलिए है क्योंकि तुम समय की कदर नहीं करते हो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। एक बार एक दयालु राजा के पास एक बेहद गरीब आदमी आया। उसका नाम था रामू। शरीर कमजोर, कपड़े फटे, आंखों में थकावट थी। रामू ने राजा से कहा, महाराज, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कोई काम नहीं मिल रहा। राजा को दया आई। राजा ने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं, आज का पूरा दिन तुम्हारा है। सूर्यास्त से पहले मेरे महल से जितना सोना उठा सको सब तुम्हारा होगा, लेकिन सूर्य डूबते ही महल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। रामू की आंखें चमक उठी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने राजा के पैर छुए और बोला, धन्य हो महाराज। फिर वो दौड़ते हुए अपने घर की ओर निकला। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ सोने की चमक थी। उसका मन कह रहा था, अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो अपनी झोंपड़ी पहुंचा और पत्नी को चिल्लाकर बुलाया। पत्नी बोली, क्या हुआ, क्यों इतने खुश लग रहे हो? रामू ने पूरी बात बताई, राजा का प्रस्ताव, सोना और सूर्यास्त की सीमा। पत्नी बोली, तो फिर अब भी क्यों रुके हो? भागो, समय मत गंवाओ। रामू बोला, बहुत भूख लगी है, पेट में कुछ नहीं है, पहले खाना खा लूं तब जाऊंगा। पत्नी चौंक कर बोली, तुम्हें अभी भी भूख की पड़ी है? रामू बोला, अरे भूखे पेट काम कैसे होगा, थोड़ी ताकत तो चाहिए। पत्नी ने कहा, ठीक है, पर जल्दी खाना और तुरंत निकल जाना। रामू बैठा और खाना खाने लगा, धीरे धीरे, आराम से, जैसे वक्त की कोई कमी नहीं। हर निवाला ऐसे खा रहा था जैसे शाही भोज हो। पत्नी घबरा रही थी, पर रामू को कोई जल्दी नहीं थी। खाने के बाद रामू बोला, बहुत थक गया हूं, थोड़ी देर सो लूं तब जाऊंगा। पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या अब सोओगे? रामू बोला, हाँ, बस आधा घंटा, फिर मैं भागता हुआ जाऊंगा, अभी पूरा दिन पड़ा है। पत्नी बार बार मना करती रही, लेकिन रामू लेट गया और थोड़ी देर की नींद 2 घंटे की हो गई। जब आंख खुली तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। वो घबरा गया, उठकर पानी पिया और तुरंत दौड़ पड़ा। मन में अब भी उम्मीद थी, अब भी समय है, सब कुछ पा सकता हूं। रास्ते में तेज धूप थी, गर्म हवा चल रही थी। थोड़ी दूर चलकर उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा। उसने सोचा, बहुत गर्मी है, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठ लूं, फिर महल चलूंगा। वो बैठा और वहां हल्की हवा में उसे फिर नींद आ गई। इस बार नींद और गहरी थी। 4 घंटे बीत गए। जब उसकी आंख खुली तो आसमान का रंग बदल चुका था। सूरज ढलने को था और रामू को अब असली डर लगने लगा था। वो उठा और पसीने से लथपथ भागते हुए महल की ओर दौड़ा। मन में बार बार यही सवाल, मैंने इतना समय क्यों बर्बाद किया? अगर उस वक्त निकल जाता तो आज मेरी जिंदगी बदल सकती थी। वो लोगों से टकराता हुआ, हाँफता हुआ
भागता जा रहा था। अब सूरज की आखिरी किरणें बची थीं। उसने सामने महल के ऊंचे गेट देखे। भागते हुए उसने देखा पहरेदार दरवाजा बंद करने की तैयारी कर रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, रुको रुको, मैं आ गया। लेकिन दरवाजा बंद हो गया। ठीक सूर्यास्त के समय रामू दरवाजे पर गिर पड़ा, हाथ जोड़े रोने लगा। बस एक मौका दे दो, थोड़ा सा सोना ले लेने दो। सिपाही बोला, माफ करो, समय समाप्त हो गया है, आदेश स्पष्ट है। रामू जमीन पर लेट गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोए, गुस्सा करे या खुद को कोसे, क्योंकि उसने अमीर बनने का एक अच्छा मौका गवा दिया था और उसने समय के मूल्य को नहीं समझा। उस भिक्षु ने कहानी को खत्म किया और अर्जुन की तरफ देखा। अर्जुन के पास कोई शब्द नहीं थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब भिक्षु बोले, वत्स, वही गलती तुम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि समय बहुत है, लेकिन समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। या तो तुम समय के साथ चलो या समय तुम्हें छोड़ देगा। अर्जुन चुप था, भीतर तक हिल चुका था। उसने उसी क्षण तय किया, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करूंगा। अर्जुन ने भिक्षु को धन्यवाद किया और चला गया। अगली सुबह वह सूरज के साथ जागा, फोन को हाथ नहीं लगाया, शांत जगह बैठा और ध्यान किया। उसने खुद के लिए एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह ध्यान, दिन भर पढ़ाई, हर काम समय पर। हर बार जब आलस्य आता वह आंखें बंद करता और श्वास पर ध्यान देता। धीरे धीरे वह केंद्रित और अनुशासित हो गया। पढ़ाई में मन लगने लगा, आत्मविश्वास लौट आया। उसके बाद परीक्षा आई। अर्जुन तैयार था। रिजल्ट आया, वह टॉप 3 में था। अब वही लोग जो उसे कभी फेलियर कहते थे, उसी से सलाह लेने लगे। वह फिर उस भिक्षु के पास गया, पर वृक्ष के नीचे भिक्षु नहीं थे। बस एक पट्टी थी जिस पर लिखा था, जिसने समय को साध लिया उसे अब शिक्षक की जरूरत नहीं। अर्जुन मुस्कुराया। वह जानता था अब वह जाग चुका है। उसने कॉलेज में समय साधना नाम से एक मंडली शुरू की। छात्र आने लगे, ध्यान करने लगे, अर्जुन की कहानी से सीखने लगे। उसने युवाओं के लिए वर्तमान यात्रा नाम से एक संस्था शुरू की। अब अर्जुन दूसरों का दीपक बन गया था। एक सेमिनार में जब पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, अर्जुन ने जवाब दिया, वर्तमान क्षण, क्योंकि इसी में सब कुछ संभव है। समय सबसे अमीर और सबसे गरीब को बराबर मिलता है। फर्क सिर्फ इतना है, कौन उसका इस्तेमाल करता है, कौन उसे गंवाता है। अगर तुम आज काम टाल रहे हो तो याद रखो, कल का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। जो हर सुबह यह सोचकर उठता है कि आज का दिन मेरी जिंदगी बदल सकता है, वही इंसान वाकई जीता है। इसलिए उठो, जागो और समय को साधो, क्योंकि जो समय आज है वही कल तुम्हारी किस्मत बन जाएगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में बर्बाद करेंगे तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर अवसर का सही समय पर लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी का जीवन बदल जाए। और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे आपके चैनल जिंदगी सीख को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखो, वक्त को मत गवाओ, वरना वक्त तुम्हें गंवा देगा।